गरीब नवाज का 814वां उर्स जुमे की नमाज पर हजारों लोग अजमेर पहुंचे और देश विदेश से लाखों जायरीन अजमेर पहुंचे हैं। नमाज अदा करने के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। वहीं वापस लौटने के लिए ये भगदड़ की जानकारी मिल रही है कि वापस लौटने के लिए ही ये वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तो नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे, लेकिन नमाज अदा करने के बाद वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है और वापस लौटने के लिए ये भगदड़ की जानकारी वहां पर मिल रही है। आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स, जिसमें जुमे की नमाज पर हजारों लोग अजमेर पहुंचे और देश विदेश से, क्योंकि लाखों जायरीन अजमेर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में नमाज अदा करने के बाद वहां पर भगदड़ की स्थिति बन जाती है। वापस लौटने के लिए ये भगदड़ जैसा माहौल वहां पर बन जाता है, लेकिन अभी की स्थिति क्या है उसको लेकर के जो है जानकारी सामने आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि ये ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स है। अजमेर से खबर है, जहां जुमे की नमाज पर हजारों लोग अजमेर पहुंचे हैं और देश विदेश से लाखों जायरीन अजमेर पहुंचे हैं। और अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नमाज अदा करने के बाद वहां पर भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं और कुछ लोगों को इस दौरान हल्की चोटें भी आई हैं। देश विदेश से लाखों जायरीन अजमेर पहुंचे हैं। अब आपको ये बता दें कि जुमे की नमाज पर हजारों लोग अजमेर में पहुंचे हुए थे। देश विदेश से लाखों जायरीन क्योंकि यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए और नमाज अदा करने के बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है। पवन आचार्य हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, बताइए, आप ये बताया जा रहा है कि नमाज अदा करने के बाद वहां पर भगदड़ की स्थिति बन गई, अभी स्थिति नियंत्रित है और कैसे भगदड़ हुई? जी बिल्कुल, देखिए स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अमूमन होता क्या है, जब जुम्मे की नमाज समाप्त होती है तो सभी जो जायरीन दूर दराज से आए हैं वो नमाज बाहर ही अदा करते हैं, क्योंकि अंदर भी पूरा परिसर जायरीनों से भरा हुआ होता है। वहाँ पर जो नमाज है वो पढ़ी जाती है। अब जैसे ही नमाज समाप्त होती है तो जायरीन दरगाह के अंदर जाने का प्रयास करते हैं पहले से। इसी दौरान जब नमाज जायरीन अंदर दरगाह के अंदर जाने का प्रयास किया और इस दौरान जो है भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और कुछ जायरीन भगदड़ के दौरान भीड़ में दब भी गए। मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए जो लोग भीड़ भाड़ में भगदड़ में जो दब गए थे उनको सकुशल निकाला। किसी प्रकार की कोई जनानी नहीं है, किसी को कोई चोट नहीं लगी और बाद ही स्थिति पूरी नियंत्रण में हो गई। तो कुल मिलाकर जो जायरीन है वो अंदर जाने का प्रयास करते हैं जुम्मे की नमाज के बाद। इस दौरान अंदर जाने के प्रयास हुई आज, जैसा कि दृश्य में नजर आ रहा है। सभी हालात जो है बिल्कुल यहाँ पर नियंत्रण में, पूरी चोट भी नहीं आई। पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी को निभाते हुए माहौल है शांत कर। ये अचानक से कैसे हुआ? क्या पहले से वहां पर प्रबंध नहीं किया गया था? अगर वहां से अंदर से लोग जो है तेजी के साथ, क्योंकि तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो युवा हैं वो वहां से भागते हुए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वापस लौटने के लिए जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उस दौरान भगदड़ की स्थिति बन जाती है और जुमे की नमाज पर हजारों लोग अजमेर पहुंचे हुए हैं। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए। पवन, जरा इस पर और बताइए कि वहां पर दिखाई भी दे रहा है कि कुछ लोगों को जो नीचे दब गए थे उनको पुलिस वहां पर मदद करती है, उनको निकालते हैं वहां से, उनको बचाते हैं वहां से। लेकिन कुछ लोग वहां पर युवा दिखाई दे रहे हैं जो कि दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा सकरा सा रास्ता है, लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है और ऐसे में कोई भी अगर भागते हुए जाता है, दौड़ते हुए जाता है तो जाहिर तौर पर कोई भी आगे चलने वाले शख्स के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है और खास करके जब नमाज कोई अदा कर रहा है तो उनके लिए तो और ज्यादा परेशानी होगी। आज जो जुम्मे की नमाज है उस भी जायरीनों की जो नमाज की जगह वो पूरी भर जाती है। छोटी छोटी जो सकरियां हैं वहाँ पर भी नमाजी नमाज अदा करते हैं और ये भी आज देखने को मिला कि सबसे ज्यादा जायरीन होते हैं और पहली मरतबा ऐसा है कि तो 2000। ठीक है पवन, आपकी आवाज़ थोड़ा सा ग्लिच कर रही है, आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। खैर, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स, जिसके लिए देश विदेश से जो लाखों ज़ायरीन हैं वो अजमेर पहुँचे हुए हैं और जुमे की नमाज जिसको अदा करने के लिए बड़ी शिद्दत की जाती है और इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे।
लेकिन अचानक से यहाँ पर भगदड़ की स्थिति बन जाती है। वो तो वहाँ पर पुलिस का जाब्ता भी मौजूद था, जो कि जो लोग वहाँ पर फंस गए थे उनको वहाँ से सुरक्षित बचाया जाता है, उनको वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन ये आप तस्वीरें देख रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ पर जायरीनों का आना लगातार जारी है। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां अरावली को बचाने के लिए एनएसयूआई का पैदल मार्च, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने यह मार्च निकाला है। पायलट के बड़े बेटे भी पिता के साथ सड़कों पर रहे। सचिन पायलट के साथ बड़े बेटे आरहन भी इस दौरान सड़क पर उतरे और वरिष्ठ के साथ साथ युवा पीढ़ी भी मार्च में शामिल हुई। वहीं अरावली को लेकर सरकार को घेरा गया है। बैन लगाने से काम नहीं चलता, संरक्षण करना होगा, ये इस दौरान कहा गया है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट का संबोधन भी इस दौरान हुआ। एनएसयूआई के पैदल मार्च को उन्होंने संबोधित किया। पायलट ने कहा कि बैन लगाने से काम नहीं चलता है, बल्कि अरावली का संरक्षण करना होगा। इसके लिए पेड़ लगाने होंगे, अवैध खनन रोकना होगा। पायलट ने कहा कि अवैध खनन किसके आशीर्वाद से चल रहा है, ये देखना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि आप भ्रमित करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो सरकार हमेशा बोलती है नेहरू जी ने ऐसा किया, इंदिरा जी ने ऐसा किया, मनमोहन जी ने ऐसा किया। 11 साल से सरकार भाजपा के केंद्र में, आपने क्या किया? आपकी सरकार प्रदेश राजस्थान में, हरियाणा, दिल्ली में है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जनता के मन में विश्वास क्यों पैदा हो रहा है? आज कोई आपकी बात को मान क्यों नहीं रहा है? वो भी लोग जानते हैं कि आपकी नियत ये है कि आंकड़े दिखाओ, भ्रमित करो, मीडिया में बातें फैलाओ और अंत में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा काम किया जाए। भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि 0.19% ही होगा खनन। 0.19% भी सिर्फ आंकड़ा है ना, इसमें भी लगभग 70,000 एकड़ जमीन आप खनन कर सकते हो। और जब भाई आप बैन लगा रहे हो खनन पर, लेकिन अवैध खनन का क्या होगा? अवैध खनन तो चल ही रहा है ना। आप अरावली बचाने के लिए उतरे हैं, लेकिन अरावली को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रही है और वो स्वीकार हो गया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, जो एफिडेविट दिया है, उस पर सरकार को दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। 100 मीटर की जो हाइट की पाबंदी परिभाषित किया गया है, उससे 90% पहाड़ 100 मीटर से नीचे हैं, वो सुरक्षित हो जाएंगे। और सरकार ने कहा हम बैन लगा रहे हैं खनन पर, वो 2002 से बैन लगा हुआ है। आप इलीगल खनन कैसे रोकेंगे? और अरावली पर्वत से हमारे 4-5 प्रदेशों में हमारे ग्राउंड वाटर, हमारा कृषि, हमारा सांस लेने की वायु, वो सब बची रहती है। सरकार की मंशा है कि आंकड़े के जाल में जनता को भ्रमित रखो और पहाड़ी खोदते रहो। आज जाके देखेंगे, आपको ना तो रिपोर्ट की जरूरत है ना कोर्ट की जरूरत है। आप खुद जाके देख लें अरावली पहाड़ों में क्या हो रहा है। और ये जाति वर्ग समुदाय से ऊपर उठकर लोग चाह रहे हैं कि ये इस पर रोक लगे। बात 100 मीटर की नहीं है, बात 100 पीढ़ियों की है। अगर इतना पुराना आदिकाल वाला पर्वतमाला हम लोग खो देंगे आने वाले वर्षों में, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां क्या भुगतेंगी उसका? तो सरकार को कदम उठाकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को आग्रह करना चाहिए कि पुनर्विचार करें। आप कह रहे हैं कि सरकार कदम उठाए, सरकार कह रही है, मुखिया कह रहे हैं कि बाल बांका नहीं होने देंगे, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं 0.19% होगा, राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं पुरानी कांग्रेस सरकार में हुआ। तो जो 0.19% कर रहे हैं वो भी हजारों एकड़ में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार आंकड़ों के जाल में लोगों को भ्रमित कर रही है। तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि सरकार आंकड़ों के जाल में भ्रमित कर रही है और इसी के चलते ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। अरावली को बचाने की ये कोशिश है। अरावली को बचाना इसलिए जरूरी क्योंकि ये पर्यावरण की पैरोकार है और जो प्रदूषण फैल रहा है, जो संकट आ रहा है मानव जीवन पर, उसको बचाने में अरावली एक बड़ी मददगार दीवार के रूप में साबित होगी। कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर। अरावली बचाने की मुहिम को लेकर एनएसयूआई पैदल मार्च निकाल रही है। हालांकि इस मार्च में एनएसयूआई के अलावा कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के चेहरे भी दिख रहे हैं, लेकिन एक जो नई पीढ़ी की बात हो रही है, नई पीढ़ी का एक चेहरा यहाँ पीछे भी दिख रहा है। सचिन पायलट के निजी सचिव और पीएसओ के रूप में काम करने वाले निरंजन खुद साथ चल रहे हैं। सचिन पायलट के बड़े पुत्र आर्यन इस मार्च में शामिल हुए हैं और वो भी अरावली बचाने की बात कर रहे हैं। और अरावली किसके लिए है, क्यों है, ये इस मार्च में देखा जा सकता है, जहां अलग अलग पीढ़ियां, जहां सीनियर पीढ़ी के रूप में कई बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, लेकिन इस मार्च की अगुवाई कर रहे सचिन पायलट और विनोद जाखड़ के साथ सचिन पायलट के पुत्र आर्यन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यही एक मैसेज है अरावली को बचाने के लिए नई पीढ़ी क्या चाहती है। लेकिन दूसरा मैसेज, क्या
इसका कोई राजनीतिक मैसेज भी है? क्या पायलट परिवार की दूसरी पीढ़ी भी अब राजनीति में उतरने की तैयारी कर रही है? कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी।